दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत समयाल। मेरे इस यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल टॉक्स विद इंद्रजीत में आपका स्वागत है। आज के इस सीरीज में हम बात करेंगे हाउ टू मेक बैलेंस इन योर लाइफ। अपने ज़िंदगी में आप किस प्रकार एक बैलेंस बना के चले। देखिए साथियों, ऐसा है कि जीवन में कई प्रकार की परेशानियां होती हैं, जीवन में कई प्रकार के झंझट होते हैं। सिर्फ उन झंझटों को, उन परेशानियों को हम किस प्रकार देखते हैं, ये सबसे बड़ा उन्हें देखने का जो एक हमारा जो नज़रिया होता है वो उसमें सबसे बड़ा काम करता है। हम किस प्रकार समस्या को समझते हैं, हम किस प्रकार समस्या को एनालाइज करते हैं और किस प्रकार उस समस्या से बाहर आते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। देखिए, जीवन है तो जीवन में परेशानियां भी होंगी, जीवन है तो जीवन में चुनौतियां भी होंगी। हर कदम पे आपको एक चुनौती मिलेगी, हर कदम पे आपको एक परेशानी मिलेगी, लेकिन इन परेशानियों से डरना नहीं है। इन परेशानियों से जूझते हुए हमें आगे निकलना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के बड़े से बड़े विचारक भी आपने देखे होंगे, जिन लोगों ने उनके सामने जब कोई समस्या उत्पन्न हुई, उस समस्या को गहराई से उसका आंकलन किया और उसी आंकलन से उन्होंने रास्ता निकाला। और जो लोग उन समस्याओं से डर गए, जो लोग उन समस्याओं से डर के हताश हो गए, वो जीवन की जंग जो होती है ना, वो हार गए। इसलिए जीवन में अपना एक बैलेंस बनाए रखें। बैलेंस बनाने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हम अपना आपा ना खोएं। जब भी कोई बड़ी चुनौती आपके जीवन में आए, पहले देखें कि उस आखिरकार ये समस्या क्या है। फिर जब उस समस्या को बिल्कुल माइन्यूटली आप उसका एनालाइज करें, उसके एनालाइज करने के बाद ये देखें कि इसमें से कौन सा ऐसा रास्ता अपनाया जाए ताकि मैं इस समस्या से भी निकल सकूं और जो मेरा जो जीवन का लक्ष्य है मैं उसे भी पा सकूं। जो इस समय मैंने लक्ष्य तय किया है मैं उसको अचीव कर सकूं। इसलिए क्योंकि बड़े से बड़ा विचारक भी ये कहते हैं कि कभी भी आप अपना आपा ना खोएं और जीवन में हमेशा एक बैलेंस बना के रखें। अब आप पूछोगे कि ये बैलेंस बनता कैसे है। देखिए, बैलेंस जो बनाने का तरीका होता है, एक सम नज़रिया जिसे कहते हैं कि बैलेंस अप्रोच। एक ऐसी अप्रोच लेके चलना। देखिए, वो कहते हैं ना कि ज़्यादा अकड़ भी ठीक नहीं होती है। जब तूफ़ान चलता है तो वही जो वृक्ष बिल्कुल अड़े हुए होते हैं वो टूट के नीचे गिर जाते हैं। जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो जो आगे पीछे हवा के झोंकों से झूलते हैं, अंततः जब तूफ़ान चला जाता है तो वो खड़े रहते हैं। आपको भी जीवन में सबसे बड़ी बात यही समझनी है कि कोई भी समस्या आएगी, नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस लाइफ। मैं बड़ी बार ये बात कहता हूँ कि कुछ भी स्थायी नहीं है। आपकी समस्या भी स्थायी नहीं है, इसका भी हल निकल जाएगा। आपके जीवन के ये जो गम हैं ये भी स्थायी नहीं है और कोई खुशी भी बिल्कुल स्थायी नहीं रहती। क्योंकि जीवन एक जिसे उससे कहते हैं कि एक चलती हुई पानी की चलती हुई धारा है और इसे निरंतर चलते रहना है। और ये चलते 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 जैसे छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, फिर वो गहरे एक समुद्र में मिलती हैं, फिर एक शांत से वातावरण में ढल जाती हैं। इसलिए जीवन का भी ये जो है कि जब आदमी पूरा एक समदृष्टि रखता है, एक बैलेंस अप्रोच रखता है, उस बैलेंस अप्रोच के साथ जीवन में आगे बढ़ता है और अंततः उसे विजय मिलती है। क्योंकि ये जो प्लैनेट है, ये जो ग्रह है पृथ्वी, जिस पे हम सब आप सब लोग हैं, हम सब यहाँ पे एक लिमिटेड समय के लिए हैं। इसलिए अपने समय को यूं बर्बाद ना करें। इसलिए ये मत सोचें कि कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई तो आप डर जाएं, ये सोचें कि इसका कोई हल नहीं निकल सकता। अपने से बात करें। जब आपको लगता है कि नहीं मिल रहा, कहीं एक लंबी वॉक पे चले जाएं, कोई अच्छा सा मधुर संगीत सुने, शास्त्रीय संगीत सुने, कुछ ऐसा स्पिरिचुअल किसी फिलासफर के उपदेश सुने, भगवत गीता का अध्ययन करें या किसी भी और जो भी ऐसी कोई किताब होगी उसका अध्ययन करें। एक आप अपने जीवन में ना पढ़ने, मैं ये भी कहूँगा आपसे कि आप अपने जीवन में ना आज की दौड़ में, इस मोबाइल के दौड़ में, भागम भाग के दौड़ में हम लोगों ने अपने आप को बड़ा एक लिमिटेड सा कर दिया है। इसलिए अपना नाता किताबों से जोड़िए, अच्छी किताबें पढ़िए। अच्छी किताबें आपको जीवन की एक नई दृष्टि देगी, एक नई अप्रोच देगी और निस्संदेह वो आपको एक रास्ता भी दिखाएंगी। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे यही बात कहूँगा
कि अपने जीवन में एक बैलेंस बना के रखिए। अपने जीवन में बैलेंस बनाने का सबसे जो सर्वोत्तम तरीका है वो यही है कि पहले जो भी समस्या है उसका आंकलन कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आत्म मंथन कीजिए, फिर गहराई से देखिए कि वर्तमान परिस्थितियों में मैं कैसे निकल सकता हूँ या वर्तमान परिस्थितियों में मैं कैसे जूझ सकता हूँ। और मेरी एक बात यकीन रखिए कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं होती है कि जिसका हल नहीं होता है, और किसी भी बड़ी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती है कि जिसे आपके हौसले उस समस्या को पार ना कर सकें। लेकिन सिर्फ समय का एक काल चक्र होता है और उसी समय के काल चक्र को हमने संभालना होता है, और वहीं से एक समदृष्टि रख के, एक संभाव रख के, एक बैलेंस अप्रोच रख के हमें आगे बढ़ना होता है। और इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने जीवन में, बिल्कुल अपने जीवन में एक बैलेंस रखिए। कभी अगर बड़ी ज़्यादा आपने कहीं आपने अचीवमेंट कर ली तो ठीक है, उसकी खुशी मनाइए, लेकिन इतनी भी मनाइए नहीं कि वो आपके सर पे चढ़ जाए और उसके बाद थोड़े दिनों बाद आपको पता चले कि उस खुशी के चक्कर में आपने अपना कितना नुकसान कराया। इसलिए जो आता है उसे ग्रहण कीजिए, उसे सेलिब्रेट भी कीजिए, लेकिन उस सेलिब्रेशन के आगे दोबारा अगले दिन की तरफ बढ़िए। देखिए अभी क्या कर रहा है, क्या चीज़ें रह गई हैं, उन सब लक्ष्यों को धीरे धीरे प्राप्त करते जाइए। और निस्संदेह ये जो बैलेंस इन लाइफ का जो चैप्टर है ये आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। और इस बैलेंस को आपने बनाए रखना है, कभी भी अपना आपा नहीं खोना है, कभी भी अपने आप को गुस्से में पागल नहीं करना है। जिससे भी मिलना है प्यार से मिलना है, मीठी बात करनी है और जीवन को एक नई दृष्टि देनी है। तो बहरहाल ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जाते जाते आप सबसे ये अनुरोध है कि मेरी ये जो मोटिवेशनल सीरीज़ है, मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से हमारी भी ताकत बढ़ेगी और किसी के जीवन में चाहे वो 10 बातों में से एक छोटी सी बात भी ग्रहण कर लेगा तो हम समझेंगे कि मैं ये जो प्रयास कर रहा हूँ उस प्रयास में मेरी भीतर की जो एक कामना है कि उस प्रयास से किसी का जीवन बदले, तो वो कामना पूरी होगी। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।